कैसे कह पाएंगे कि जो भी उनके सिर पे हमने बाल लगाए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट किया है, वो कब तक सरवाइव करेगा या कब तक वो बाल रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुड़गांव। आपने पहले भी मेरे को कई वीडियोस में देखा होगा, तो आज मैं डायरेक्ट आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत से मेरे पेशेंट की एक बारी क्वेरी रहती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है या कैसे कह पाएंगे कि जो भी उनके सिर पे हमने बाल लगाए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट किया है, वो कब तक सर्वाइव करेगा या कब तक वो बाल रहेंगे या कम होंगे या वैसे ही रहेंगे। तो आज मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, आपको भी पता होगा, बहुत टाइम से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं कि हमारे सिर पे दो तरह के हेयर्स रहते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो ये कहा जाता है कि इस एरिया में यहाँ से लेके क्राउन के पीछे तक जो पार्ट रहता है, जो बाल जाते हैं मेल पैटर्न और बार्डनेस में, वो टेम्परेरी हेयर है। इसके अलावा कुछ पार्ट या डोनर एरिया, मतलब जहाँ से हम बाल निकाल के लगाते हैं, ये वाला एरिया, बियर्ड का एरिया या बॉडी पार्ट्स में जो हेयर रहते हैं, वो परमानेंट होते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है कि वो परमानेंट है कि टेम्परेरी? उनमें एक रिसेप्टर होता है, एक जीन, जिसकी वजह से, एसआर जीन की वजह से एक रिसेप्टर होता है, डीएचटी रिसेप्टर, जिसकी वजह से वो परमानेंट या टेम्परेरी होते हैं। तो कहा जाता है, या जो भी है हमारी साइंस के रिसर्च से, कि इस वाले एरिया में उनमें डीएचटी रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे मेल पैटर्न ऑफ बार्डनेस में गायब होते चले जाते हैं ये बाल। तो हम क्या करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम परमानेंट वाले एरिया से लेके बाल आपके इस वाले एरिया में हम लगा देते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये सरवाइव करेंगे। हाँ, लेकिन 100% ये पूरी तरह से हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 60-70 साल तक बहुत ज़्यादा हेयर्स डेफिनेटली हमारे जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया वो रहेंगे, और वो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। लेकिन उनकी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, डाइट, स्ट्रेस फ्री रहना, या और कुछ उनके साथ जैसे कि जेल या ये सब कलर वगैरह कम से कम यूज़ करना, इससे उनका सर्वाइवल और बढ़ जाता है और हम उनको और ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो बहुत से पेशेंट ने देखा होगा, उनके कह रहे थे कि हाँ, ऐसे ऐसे किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करा था, लेकिन 2 साल के बाद आज उसके बाल फिर से कम है। तो वो क्यों होता है? वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है तो हमारे कुछ नेचुरल बाल भी बीच में ग्रो हो जाते हैं। यदि मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो बाल भी जा सकते हैं। दूसरा, ये बाल जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकते हैं, और जो इनकी ग्रोथ हुई है वो थिन भी हो सकते हैं, तो उस वजह से भी डेंसिटी कम हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमें उनकी केयर करना पड़ेगा, और मेडिसिन वगैरह जो कुछ जरूरी हैं, जो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो लेनी पड़ेगी। तो आप ये बात आज समझ गए होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जो मैंने बाकी चीजें बताई थी, ये जनरली सिर में हमारे रहते हैं।